पंकज पांडे जी, भोपाल। हरिवंश महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना है कि किसी का भी समय हमेशा एक सा नहीं रहता। महाराज जी, प्राय संसार में ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई संत महात्मा प्रभु के इस संसार में निस्वार्थ भाव से जनमानस की जी जान से आध्यात्मिक सेवा करता है, तो कहीं ना कहीं भगवान की ही माया से भ्रमित कुछ जीव संत महात्माओं पर या उनके परिकर पर कोई ना कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं और उसको बहुत प्रचार प्रसारित करते हैं। उस परिस्थिति से भय लगता है। उस परिस्थिति में हमको अपनी भगवत श्रद्धा कैसे बचानी चाहिए और उस स्थिति में भगवत मार्ग पर तीव्र गति से कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखो, चश्मा है, हम हरा लगाएंगे तो हरा दिखाई देगा, लाल लगाएंगे तो लाल दिखाई देगा, पीला दिखाएंगे तो पीला दिखाई देगा। अब अगर संशय, विपरीत भावना, कामनाओं की अनुकूलता की पूर्ति के स्वभाव वाली वृत्ति में, तो आप किसी भी बड़े संत के पास जाएंगे तो आपको यही संशय का चश्मा लगा तो संशय दिखाई देगा, विपरीत भावना का लगा तो विपरीत बातें आपको दिखाई देंगी, अपनी कामनाओं की पूर्ति का लगा है तो फिर हमारे अंदर संतत्व के भाव को हम नहीं जान पाएंगे। वो हम अपनी वासनाओं की पूर्ति वाली बात को थोपेंगे सामने। तो हमें क्या चाहिए कि हमको अपने चश्मे से देखना है कि दूसरे के चश्मे से देखना है। दूसरा कह रहा है या काला है, लेकिन आपको गोरा नजर आ रहा है ना, तो आप काला क्यों मानेंगे? आपको अपने चश्मे से देखना है कि आज तक हमको दिखाई दिया ये गोरा, तो मैं इसे काला क्यों मानूं? तुम्हारा चश्मा है, तुम्हें काला दिखाई दे रहा है, तो हम तुम्हारे चश्मे को थोड़ी लगाएंगे, हम तो अपने चश्मे से देखेंगे। यदि अपने चश्मे में कमी दिखाई दे रही तो हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए कि महाराज, भले आप मुझे दंड दें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात शास्त्र विरुद्ध है। क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि आपके जीवन में मैं जो शास्त्र विरुद्ध बात देख रहा हूं, ये मेरी दृष्टि का दोष है? भले मुझे आप दंड दे दीजिए, या वास्तविक ये दोष है? तो अगर वो संत है तो निर्विकार होकर आपको बता देंगे कि हम किस भाव से इस बात को कर रहे हैं, या आगे से हम सुधार करेंगे। कोई भी संत, आप किसी से भी प्रश्न करें, अगर वो संत है और उसकी वो कमी है तो तुरंत स्वीकार करेगा कि मुझे, और अगर कमी नहीं है तो वो नाटक का पर्दा उठा देगा, आपके सामने सत्य बात बता देगा। हमें दूसरों के चश्मे से नहीं देखना है। अगर हम दूसरों के चश्मे से देखेंगे तो जहर भरा हुआ है और वही जहर उगलता रहेगा, पूरा उगलते रहेगा। और ऐसा चला आया है कि जो उनसे जुड़े हैं वही जन, जब उनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो वही उनके विपरीत हो जाते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई उनके जीवनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों में पाया गया है और संतों के चरित्रों में पाया गया है कि 10 लोग अगर उनको प्रणाम करने वाले हैं तो 2 लोग उनको गाली देने वाले भी हैं। 10 लोग उनका यश वर्णन करने वाले हैं तो 1-2 लोग उनकी निंदा भी करने वाले हैं। यहाँ तक कि भगवान राम के राज्य में रहने वाला भगवान राम पर भी संशय की वृत्ति करके कह रहा है, तो जब भगवान को लोग नहीं बख्शते तो भगवान के भक्तों को कैसे बख्श देंगे? समझ रहे ना? वो क्या, ये किसी से हम अपनी चित्तवृत्ति को मिलाए नहीं तो आपका निष्कर्ष सही रहेगा। अगर आप अपनी चित्तवृत्ति को किसी से मिला दें तो फिर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति अंदर जो बैठी हुई है, उस आसुरी प्रवृत्ति को भजन से नष्ट किया नहीं तो जो उसके संग में आएगा उसको आसुरी प्रवृत्ति में लपेटता चला जाएगा। दैवी संपदा है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। बहुत ध्यान से सुनना, जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, संभाषण योग्य भी नहीं है, हरिवंश महाप्रभु कह रहे, उनमें भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है। और अगर हमारी विपरीत बुद्धि तो राधा वल्लभ लाल में भी हम क्रूर और ये सब देख सकते हैं। हमें क्रूर और पापियों में भी राधा वल्लभ लाल देखना है। तो अगर कहीं हमें 1-2 दोष दिखाई दे रहे हैं तो उन दोषों का मार्जन करने के लिए हम उसी से ना बात करें तो फाइनल हो जाए। संसार के चश्मे अलग अलग हैं। अब अगर दोनों की बातें सुनो तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। तुम अपने अनुभव करो कि तुम्हें उनके संग से क्या अनुभव में आ रहा है। हमको दूसरे के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो चश्मा है वो राग और द्वेष से परिपुक्त है, तो वो राग द्वेष ही देख पाएगा, वो भगवत भाव देख ही नहीं पाएगा। राग द्वेष ही दुर्योधन ने कभी श्री कृष्ण को नहीं माना कि हमारे हित के लिए हमको समझा रहे,
तो हमारी दृष्टि क्या है संतों के प्रति? हमको अपनी दृष्टि से निर्वाह करना चाहिए, दूसरे की सलाह या दृष्टि से कदापि नहीं। क्योंकि दूसरा जो देख रहा है वो किस द्वेष से बोल रहा है, कि कौन सा उसका पक्ष हृदय का प्रबल हो चुका है, जो आसुरी प्रवृत्ति भगवान उसको निमित्त बना करके भक्तों का झंडा निंदा रूपी डंडा में फहराता है। तो ये जो निंदक लोग होते हैं ये डंडे का काम करते हैं, और उसके ऊपर जो झंडा फहराता है वो भगवान का यश होता है। तो अब किसको भगवान डंडा बनाना चाहते हैं, है ना? वो बन करके फिर फहराएगा झंडा, उनका झंडा तो कभी कोई रोक सकता नहीं। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। तो संसार के अलग क्षेत्र हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी में कमी नहीं होती, कमी होती है। अगर भगवान के भक्त में कोई कमी है तो भगवान अपने भक्त की कमी को दूर करते हैं। और जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अधमता, नीचता, अपवित्रता ये भगवान की शरणागति से ही जाती है। पर अगर हृदय से नहीं हुआ तो जीवन भर वही लिए बैठा रहेगा, जीवन भर लिए बैठा रहेगा। वही अपवित्रता, वही गलत सोच, वही चिंतन, वही द्वेष, और जो उसके सानिध्य में आएगा वो अपना जहर फैलाएगा। तो अपने को बचना है, अपने को भगवत अपने चश्मा से देखना है ना। अपना भी तो व्यक्तित्व है, आपको भी भगवान ने बुद्धि दी है, आपकी बुद्धि क्या निष्कर्ष निकालती है? दूसरे ने कहा ये काना है और तुम आंख से देख रहे हो कि दोनों चक्क हैं, तो आपकी आंख क्या कह रही है? आपको काने कहने से मानना है या अपनी आंख का देखना है? तो बस अपनी आंख का देखना है, अपनी आंख से चल रहा है। दूसरों की बातें सुनकर के हमें नहीं देखना है। और ये होता रहा है और ये होता रहेगा। जब गाय दूध देती है तो पुचकार के हाथ फेरा जाता है, जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको भोजन उस कोटि का नहीं दिया जाता है। तो ये संसार की राग स्थितियां हैं, इनमें मत फंसो। अपने सूधो चले अपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का है। और अपना अनुभव, चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा। अपनी अनुभूति का सहारा लेना चाहिए, हमें दूसरों की अनुभूतियों से थोड़ी पार मिलना है। मुझे तो यही लगता है कि किसी भी संत के प्रति यदि कहीं भी आपको ऐसा भाव सुनने को मिले, भाव लगे, तो आपको अपने भाव व्यक्त कर देने चाहिए कि महाराज मैं ऐसा सुन रहा हूं, आपका इसमें क्या विचार है? आपके ही प्रति सुन रहा हूं तो आपका क्या विचार है? या मैं ऐसा देख रहा हूं तो मेरी दृष्टि दूषित हो रही है, या महाराज साधन में कोई त्रुटि हो रही है, आप मुझे भले दंड दीजिए पर मैं संशय में नहीं रह सकता, आपके सामने बेपर्दा रहूंगा, कोई समस्या नहीं रह सकती। और अगर उसी बात को आप छुपा लो तो गंदगी बदबू देती चली जाएगी अंदर। आप समझ रहे ना जी?